नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज एवरेज का पार्ट नंबर 5 है भैया। पार्ट नंबर 4 हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 4 1 2 3 4 को नहीं देखा है वो पहले 1 2 3 को देख ले, फिर पार्ट नंबर 5 को देखें। कह 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष है। आज पी और क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात आर की आयु क्या होगी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। P प्लस क्यू, अगर हम P प्लस क्यू का योग निकालें तो तुमने कहा औसत इंटू संख्या। औसत 25 है, संख्या कितनी है? 1 2। अगर 2 का मल्टीप्लाई करवा दें क्या योग निकल आएगा? तुमने कहा योग कितना आएगा? 50 आएगा। ये कब योग था? 5 वर्ष पहले था। तुमने कहा अगर हमें वर्तमान पे आना होगा तो 5 ये बढ़ने वाला और 5 ये बढ़ने वाला है। टोटल कितना बढ़ने वाला है? 10 बढ़ने वाला है। क्या हम 10 को ऐड कर दें? तो हमने कहा वर्तमान पर आ चुके हैं बुआ। कौन है? P प्लस क्यू है। कितने वर्ष के हो चुके हैं? 60। कह रहा है आज का मतलब वर्तमान। P क्यू और R की औसत आयु 25 वर्ष है। तुमने कहा 3 लोग हैं, P है प्लस Q है प्लस R है, औसत आयु 25 है। तुमने कहा बुआ 3 लोग हैं, 3 का गुणा कर दें तो क्या 75 होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। हमसे पूछा जा रहा है आर की आयु क्या होगी। तुमने कहा P प्लस क्यू की वैल्यू 60 है। अगर ये 60 है प्लस ये आर है बराबर 75 है, तो आर बराबर क्या होने वाला है? 75 माइनस के 60। आर बराबर बचा बुआ 15 बचा। कह रहा 5 वर्ष पश्चात आर की आयु बताओ भैया। तो 5 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान में इस समय 15 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का होने वाला है? तुमने कहा भैया 20 का होने वाला है। ऑप्शन नंबर हुआ बी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भैया, आया समझ में कि नहीं आया। चलो एक बार फिर देख लेते हैं भैया। कह रहा 5 वर्ष पूर्व P और Q की आयु का औसत 25 वर्ष। 5 वर्ष पहले है P और Q है, तो भैया 25 इंटू 2, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो उनका हम योग निकालेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। तुमने कहा ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। P Q 2 लोग हैं तो 5 P बढ़ेगा 5 Q बढ़ेगा, टोटल 10 बढ़ेंगे। 10 बढ़ा दिया हमने, इसको वर्तमान पे ले आए। P प्लस Q बराबर 60 हो गया। आगे बढ़ते भैया। कह रहा आज P और Q और R की औसत आयु 25 वर्ष है। आज P प्लस Q प्लस R 25, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 का गुणा करवा दिया 75 आ गया। तुमने कहा P प्लस Q की वैल्यू 60 है प्लस R बराबर 75 है, तो R बराबर 75 माइनस 60, तो R बराबर 15 है। वो R की वर्तमान वैल्यू ना पूछ के 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 5 ऐड कर दिया भैया। कितने वर्ष का है? R 20 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पति और पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले पत्नी हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु 25। 25 इंटू 2, ये कितने वर्ष के हैं? 50 वर्ष के हैं। मतलब दोनों की आयु 50 है।
ये किसकी बात कर रहा है? 4 वर्ष पहले। तो 4 पति भी बढ़ेंगे और पत्नी भी बढ़ेंगी, टोटल 8 बढ़ने वाले हैं। तुमने कहा 4 ये भी बढ़ेगा बुआ, 4 ये भी बढ़ेंगे बुआ, तो कितना बढ़ने वाले हैं? 8 बढ़ने वाले हैं। तो तुमने कहा बुआ इनकी वर्तमान पर आयु क्या होने वाली है? 58 वर्ष होने वाली है। आगे चलते हैं। कर विवाह के पति और पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। तुमने कहा पति और पत्नी और पुत्र आ गए बुआ, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बुआ सन की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 20 इंटू 3 बुआ क्या होने वाला है? 60 होने वाला है भैया। तुमने कहा हस्बैंड प्लस वाइफ, तुमने कहा इनकी वैल्यू 58 है प्लस बुआ सन है, बराबर बुआ क्या 60 होगा। तो बुआ सन बराबर बुआ 60 माइनस के 58, तो सन बराबर बुआ क्या हम बोल सकते हैं बुआ कितने? 2 वर्ष का होगा। मतलब सन का मतलब बुआ पुत्र कितने वर्ष का होना चाहिए भैया? 2 वर्ष का। ऑप्शन नंबर जल्दी से बी, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, जल्दी से। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं भैया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें भैया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कर किसी परिवार में माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। तुमने कहा माता और पिता की मतलब भैया यफ प्लस यम की औसत आयु 35 वर्ष है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो योग क्या होने वाला है? 70 होने वाला है मतलब वर्तमान। माता पिता और पुत्र की औसत आयु, माता पिता और पुत्र की, फिर भैया हमने सन माना, एस माना, की औसत आयु 27 इंटू 3 बुआ, 3 लोग हैं तो 81 है बुआ। हमसे एक पूछ रहा है पुत्र की आयु क्या होगी, मतलब माता और पिता की वैल्यू कितनी है? देखो भैया 70 है, अगर ये 70 है तो भैया ये एस है बराबर क्या 81 है। तो एस बराबर 81 माइनस के 70, तो यस बराबर क्या 11 होने वाला भैया। तो पुत्र कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का। ऑप्शन नंबर हुआ बी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए भैया होमवर्क के रूप में है, जल्दी से भैया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आंसर क्या आने वाला है। सेम सवाल है भैया। चलो टाइप नंबर 8 खत्म हो चुके हैं। अब टाइप नंबर 9 क्या आने वाले भैया? टाइप नंबर 9 की ओर बढ़ते भैया। टाइप नंबर 9, तो पहले इस सवाल को ना देख के भैया पहले दूसरे सवाल को हम देखते हैं। ये सवाल पहले करते भैया, फिर हम दोबारा वो चलेंगे, वो जो 2 छोड़े हैं उन पर चलेंगे भैया। कह रहा है एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारियों की संख्या नहीं पता, जिनका औसत वेतन 8000 है। तो कह रहा भैया इस कंपनी में 8 इंजीनियर जिनका औसत वेतन 12000 है, शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6000 है। तो इस कंपनी में कुल कितने लोग कर्मचारी हैं या काम करते हैं भैया? तुमने कहा भैया, हमने कहा टोटल, अगर कुल हमने कहा तो कुल को मान लो बुआ कितने कर्मचारी हैं? कुल हमने कहा एक्स कर्मचारी। अगर तुमने कहा औसत कितना है, संख्या तुमने पता चली बुआ एक्स है, औसत कितना, एवरेज कितना बुआ हमने बताया, तुमने कहा 8000 है। तुमने कहा योग कितना होने वाला है? क्या पूरे लोगों का योग होने वाला है 8000 एक्स होने वाला है। आगे इस कंपनी में 15 इंजीनियर का औसत वेतन, कितने इंजीनियर है? 15, जिनका औसत वेतन 12000। तो योग क्या होने वाला है? क्या हुआ 15 इंटू 12000, ये भी योग हुआ होगा, प्लस करा शेष क्या है भैया? तुमने कहा टोटल हमारे पास एक्स थे, जिसमें से 15 लोग निकल चुके हैं। तो भैया बचे क्या होंगे? क्या x माइनस 15 बचे होंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया कितने बचे होंगे? x माइनस 15। भैया कितना औसत वेतन है? 6000 है। क्या ये औसत, ये कुल योग किसके बारे? ये 6000 है।
इस कुल योग किसके बराबर होगा? टोटल योग के बराबर होगा, और टोटल हमसे 8000 एक्स कह रहा है बुआ। चलो हमने कहा यहां से कुछ कॉमन ले लें। अगर हमें 1000 हमने कॉमन ले लिया तो ये 15 इंटू 12 बचने वाला है, और प्लस बउआ x माइनस 15 बचने वाला है, और ये बउआ 6 बचने वाला है, ये बउआ 8000 x बचने वाला है। जल्दी से बताओ भैया, 3 जीरो से ये 3 जीरो होने वाले, खत्म भैया। तो नहीं 15 12 180 बउआ, ये बउआ प्लस के 6x माइनस के 90 बराबर बउआ 8x होने वाला है बुआ। उधर जाएगा 2x, 2x बराबर 45 होने वाला है, एक सॉरी 90 होने वाला है। तो भैया 2 से काटो बुआ, तो x बराबर बुआ 45 आने वाला है। करक कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? तुमने कहा भैया 45 होगी, 45 होगी। मेथड नंबर फर्स्ट और भैया बेसिक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। मेथड नंबर भैया 2। देखो भैया दूसरे प्रकार से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया। कह रहा अगर भैया 15 इंजीनियर हैं तो इंजीनियर को हमने मान लिया भैया ए। कितने इंजीनियर है? 15 इंजीनियर है बउआ। कितने हैं? 15 है। तुमने कहा उनका औसत वेतन 12,000 है, इनका बउआ 12,000 है बउआ। आगे कर शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। शेष बउआ यहां पर है, उनका बउआ 6,000 है। तुमने कहा बउआ टोटल कितना है? 8,000 है, 8,000 है। लगा दो भैया एलिगेशन। तुमने कहा भैया 12,000 में 8,000 चले गए, बचने वाले बउआ 4,000। इधर कितने बचने वाले हैं? 2,000। काट लो भैया जल्दी से। 2,000 एकम 2,000, 2,000 दूना बउआ 4,000। तुमने कहा किसकी वैल्यू दे रखी? एक की वैल्यू 15 दे रखी है, एक का मान है बउआ 15 है। हमसे टोटल पूछ रहा 2 1 3, तो 3 का मान बता दो भैया कितना होने वाला है? 45 भैया। ऑप्शन नंबर बउआ बी। जल्दी से नोट करिए भैया। अब ये पीछे सवाल चलते हैं भैया। कर किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है, मतलब केवल विद्यार्थी स्टूडेंट की औसत आयु 6 वर्ष है। 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, मतलब स्टूडेंट मतलब ऐसे लिख दे जिनकी औसत आयु 6 वर्ष है। 12 टीचर हैं जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है। कह यदि अध्यापक और विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है तो यहां पर बीच वाली, दोनों की बीच वाली वैल्यू 7, ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 7 से बड़ा 40 है, 7 से छोटा 6 है। लगा दो एलिगेशन भैया। ये कितना बचने वाला? 33। ये कितना बचने वाला है? 1। कोई डाउट है भैया? तुमने कहा ये 1 है, हमारे हिसाब से ये 12 कह रहा है, तो 1 बराबर हमसे 12 बोल रहा है बुआ। तुमसे कह रहा है बुआ तो बताइए विद्यार्थियों स्टूडेंट की संख्या कितनी है? तो भैया स्टूडेंट कितने हैं? 33। तो 33 की वैल्यू बता दो भैया। 12 36 की 6 लास्ट में 6, ये नहीं हो सकता, ये या तो ये डी होगा या तो ए होगा। 12 36 3 39 होने वाला है। 9 396 ऑप्शन नंबर हुआ ए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, जल्दी से। और एक बार और अच्छे से दम लगाओ भैया। यूपीपी का एग्जाम फिर दोबारा होगा, री एग्जाम होगा, वो होने वाला है 6 महीने के भीतर होने वाला है। एक बार और कोशिश करके दम लगाओ। जिनके नंबर कम आए थे वो थोड़ा सा और प्रयास करें कि नंबर और बढ़े। जिनके नंबर 50 आए थे या 100 आए थे या 150 आए थे तो वो कोशिश करें कि हमारे 250 प्लस कैसे होंगे। 250 प्लस तभी हो सकते हैं जब हम रेगुलरिटी बनाएंगे, रेगुलरिटी से पढ़ेंगे, रेगुलरिटी से रिवीजन करेंगे, रेगुलरिटी से भैया क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। चलो भैया देखो आज हम एक बात आपको बताते हैं।
सक्सेस होने का कारण क्या है? तुमने कहा तीन चीजें चलनी चाहिए। तीन चीजें वो क्या है? यल, वो यल, आर, पी। एल का मतलब होगा रिवीजन होगा, पी का मतलब होता है भैया एल का मतलब होता है लर्निंग होता है, आर का मतलब होता है रिवीजन होता है, प्री का मतलब होता है प्रैक्टिस होता है। अगर हमने लर्निंग को भैया 10% दिया, समझना हमारी बात को, और रिवीजन को भैया हमने 10% दिया, और प्रैक्टिस को हमने 10% दिया, तो हमारा रिजल्ट भैया सक्सेस की ओर बढ़ेगा। मतलब हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। मतलब कितना? 1000। मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तुमने कहा भैया अगर तुमने मैथ की भाषा में देखा जाए, तुमने कहा इसको 10%, रिवीजन को भी 10% दिया, तुमने कहा प्रैक्टिस क्या कर दी भैया? 0 कर दी, तो रिजल्ट हमारा क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। चलो भैया आगे जल्दी अच्छे से तैयारी करो भैया। चलो जल्दी से ये हमें बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर? देखो इसमें बहुत बड़ी भाषा है, भाषा को हमें थोड़ा तोड़ना होगा। तोड़ना क्या होगा देखना, समझना हमारी बात को। तुमने कहा कॉमन भैया क्या है सब में? देखो भैया ये 5 फुट कॉमन है, यहाँ 5 फुट, यहाँ 5 फुट। ये क्या 5-5 फुट हम काम खत्म कर दें? अब बात सुनते हैं भैया। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है, जबकि भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है, तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9.75 इंच है। तो सेना में भारतीय सैनिक कितने होंगे भैया? जल्दी से ज्ञात कीजिए। तुमने कहा भैया टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 12,000 है। तुमने कहा भैया यूरोपीय, क्या हम यूरोपीय क्या औसत लंबाई हुआ 10 हम इंच मान ले, 5-5 सब में कॉमन है, तो 5-5 को हटा दें, कैलकुलेशन क्यों लंबा करें। तुमने कहा भारतीय कितने हैं? तुमने कहा भारतीय भैया हमारे पास 9 है। तुमने कहा भैया दोनों का मिक्सअप कितना है? तुमने कहा 9.75। तुमने कहा ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। भैया देखो 9.75 से क्या बड़ा है बउआ? 10 बड़ा है। 9.75 से क्या छोटा है? 9 छोटा है। लगा तो भैया एलिगेशन। 0.75 होने वाला है, ये बउआ 0.25 होने वाला है। 25 दशमलव से 0.25 से कम 25, 25 तिया 75। दोनों की संख्या भारतीय और भैया कौन से यूरोपियों की संख्या कितनी? 314। सवाल कह रहा है 1200 है। हमसे क्या पूछा जाने लगा भैया? करा उसमें तो बता दो भैया भारतीय कितने सैनिक है? भारतीय कितने हैं? 1। तो 1 का मान बता दो। 4 तिया 12 कितने आने वाले भैया? 3000। ऑप्शन है कोई 3000? ऑप्शन हुआ ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगला क्वेश्चन ये देखो, अभी हमने बताया था 45 आया था। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। कह रहा है एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या क्या थी? तुमने कहा भैया लड़कियां हैं, मतलब जी है, और हुआ बी है। हुआ 60 लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, लड़कियों का हुआ 45 है, पूरे टोटल दोनों का मिला के हुआ 48 कह रहा है। एलिगेशन लगा दो ये 7 बचने वाला है, यहां पर हुआ 3 बचने वाला है। तुमने कहा भैया 3 की वैल्यू हमारे पास, 3 की वैल्यू हमारे पास भैया कितनी है? 60 है। तो 3 का मान 60 है, तो हमें चाहिए कितना? लड़कियां। लड़कियों के सामने 7 की वैल्यू बता दो भैया। 3 से काटो 20 बार, 20 सत्ते 140। आंसर 140 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हुआ बी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया ऑप्शन नंबर बी। चलो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइप नंबर 10 आ चुका भैया। टाइप नंबर 10 क्या है? जब भी गेंदबाजी का औसत निकालते हैं तो रन प्रति विकेट होता है। तो एक फार्मूला जल्दी से पिन कॉपी निकाल कर भैया नोट करो। अगर गेंदबाजी का कभी भी औसत निकालना हो, किसका भैया? गेंदबाजी का औसत अगर निकालना हो तो क्या होता है फार्मूला? रन प्रति विकेट। रन प्रति विकेट। रन प्रति विकेट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो भैया मैटर नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं भैया। हमने कहा उसने भैया एक्स विकेट लिए। कितने विकेट लिए हमें विकेटों की संख्या नहीं पता है। एक्स विकेट लिए। कितने लिए? एक्स लिए। कोई बात नहीं। एक गेंदबाजी जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। तुमने कहा 24.85 रन प्रति विकेट है। अगर विकेटों की संख्या पर हम अगर गुणा करवा देंगे तो ये क्या मिलेंगे? इतने रन मिलेंगे। 24.85 एक्स मिलने वाले हैं। अगला भैया तुमने कहा कितने भैया? 24.85 रन है भैया, एक्स है। कितने रन दिए भैया? 52 और दिए। तो तुमने कहा 52 भैया दिए। कितने विकेट लेके? पहले तुमने कहा एक्स विकेट थे, अब भैया 5 और लिए तो एक्स प्लस 5 मतलब योग बटे संख्या। योग मतलब रन बटे विकेट बराबर औसत, जिसके कारण उसका औसत 0.75 कम हो गया। पहले था कितना? 24.85 में चला गया भैया 0.85। तो भैया घटा दो भैया, जल्दी से बता दो। तो बचा होगा 24। कोई डाउट है भैया? चलो गुणा करते हैं भैया। तुमने कहा 24.85 एक्स और भैया प्लस के 52 होने वाला है बराबर भैया ये 24 एक्स होने वाला है। 24 पंचे 120 होने वाला है भैया। चलो तुमने कहा भैया इधर अगर आएगा ये 24.85 में 24 एक्स चलेगा भैया 0.85 होने वाला है एक्स बराबर। तुमने कहा भैया 120 में 52 चले गए तो 68 होने वाले हैं। तुमने कहा 68 तो यक्स बराबर होगा दशमलव हटाओ 00 बढ़ाओ भैया। तो यक्स बराबर 6800 बटे भैया 85 होने वाला है। तुमने कहा 17 चौको 68 और 17 पना 85। 5 से काटो भैया 8 बार मतलब 80 कराए। कहां तक पहुंच रहा? अंतिम मैचों तक लिए गए उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या मतलब 80 यहां लिया, 5 यहां लिया, मतलब टोटल 85 लिए। ऑप्शन भैया सी मतलब 80 ये लिए, 5 ये भैया 5 और ये तो लिए विकेट। तुमने कहा 80 भैया ये लिए, 5 ये लिए भैया, तो कितना लिए भैया? 85 विकेट लिए। ऑप्शन नंबर भैया सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो हटा दें, रेस करते हैं भैया। चलो तुमने कहा भैया मेथड नंबर दूसरा। मेथड नंबर दूसरा क्या होने वाला है? तुमने कहा भैया पहले औसत कितना था? 24.85 था। कितने भैया? 52 रन दे के 5 विकेट लिए। तुमने कहा रन प्रति विकेट ये क्या बन रहा है? एवरेज। तुमने कहा जब भी 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले को डबल करके एक अंक के बाद दशमलव, 52 का डबल 104। ये भैया 10.4 कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए। आगे वो क्या कहना चाह रहा भैया? जिसके कारण उसके औसत में 0.85 कम हो गया। पहले था कितना? 24.85 उसमें 0.85 चले गए तो बचे होंगे भैया 24। तुमने कहा भैया लगा दो एलिगेशन। तुमने कहा 24 में 10 चले गए भैया, 14 14 में 0.4 चला गया तो भैया 13.6 आने वाला है। इधर भैया काटो 0.85 आने वाला है। तुमने कहा भैया ये दशमलव हटाओ तो नीचे डबल जीरो होंगे, ये दशमलव हटाओ तो एक जीरो होगा, एक जीरो से एक जीरो। 17 पना 50 17 अट्ठे 136
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और बुआ ये 1। तुमने कहा कितने विकेट लिए? एक की वैल्यू दे रखी बुआ 5, तो 1 का मान है हमसे बुआ 5। करा अंतिम मैचों तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो भैया 16 16 1 17, तो 17 की वैल्यू बता दो। 17 पना 85, कितने विकेट लिए गए? 85 विकेट। ऑप्शन नंबर हुआ सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे भैया, चलो। करा एक गेंदबाजी जिसका औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, अगले मैचों में वह 5 विकेट पर 26 रन लेता है, जिसके कारण उसके औसत में 0.4 कम हो जाता है। अंतिम मैचों तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? पहले हुआ 12.4 था, हुआ कितने? 26 रन दिए, 5 विकेट लिए, 26 दूना 52, 5.2 होगा, कितना होगा? 5 विकेट, जिसके कारण उसके औसत में हुआ 0.4 की कम हो गया। पहले था 12.4, 0.4 चला गया, 12 बचा, लगा दो एलिगेशन भैया। 12 में 5 चले गए, 7, 7 में 0.2 चला गया, 6.8 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 6.8 बचने वाला। ये हुआ 0.4, 0.4 एकम 4 से काटो, 4 एकम 4 बचे हुआ कितने? 2 हो गए हुआ 28, 4 सते 28। तुमने कहा 1 की वैल्यू क्या होने वाली है? 5। 1 का मान हमको 5, तो 17 1 18 की वैल्यू बता दो। 18 पंचे 90। अंतिम मैचों तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या होने वाली है? क्या 90 होने वाली है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगला बताओ भैया। कह रहा है एक क्रिकेटर जिसके गेंदबाजी का औसत 15.6 रन प्रति विकेट है, अंतिम मैचों में 33 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.6 कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैचों तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? तुमने कहा एवरेज कितना है? 15.6 रन प्रति विकेट, हुआ 33 बटे क्या हम 5 करेंगे, हुआ 33 का डबल हुआ 66, क्या ये 6.6 होगा? तुमने कहा इतना कम हो गया, तो ये बचा होगा 15। लगा दो भैया एलिगेशन। तुमने कहा देखो भैया कैसे हम घटाते हैं, 15 में 6 चले गए 9, 9 में 0.6 चले गए, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे भी घटा सकते हो। 15.0 बनाओ भैया, ये 6.6 हुआ, ये कितना बचा? 4, यहाँ 14 बचे, तो भैया 4.8.4 बचा हुआ। इधर हुआ 0.6 बचा, दशमलव दशमलव हटा दो भैया, 2 6 से काटो भैया, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचे, 2 हो गए 24, 6 चौको 24। 1 की वैल्यू हमारे पास 5 है। तुमने कहा 1 की वैल्यू 5 है, तो अंतिम मैचों तक लिए गए 14 1 15, 15 की वैल्यू बता दो भैया। क्या पूछ रहा? अंतिम मैचों तक लिए गए विकेटों की टोटल संख्या, तो 15 की वैल्यू 75। अगर हमसे पूछा जाता अंतिम मैचों के पहले, मतलब ये भैया अंतिम मैच ये हो रहा, इसके पहले 14 की वैल्यू, तो आंसर फिर 70 आने वाला था भैया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो। करा एक गेंदबाज जिसका औसत 12.4 था, जब वह अंतिम मैचों में 40 रन देके कोई भी विकेट नहीं ले पाता, जिसका औसत 0.8 बढ़ जाता है, तो अंतिम मैचों के पहले लिए गए, अब देखो अंतिम मैचों के पहले लिए गए विकेटों की संख्या क्या होनी चाहिए भैया? तुम्हारे लिए बुआ HW का बुआ है, घर से करके लाओगे भैया HW, कल हम देखेंगे भैया। चलो, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, इसको परेशान ना होना। मतलब अंतिम मैचों के पहले और आना भी चाहिए भैया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आना चाहिए।
चलो भैया टाइप नंबर 11 की ओर बढ़ते भैया। टाइप नंबर 11 क्या है? करे एक बल्लेबाज अपने 17वें मैच में 87 रन का स्कोर बनाता है और जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो 17वें मैच में उसका औसत ज्ञात कीजिए। तुमने कहा औसत बता दो भैया कितना होगा। पहले हम देखते भैया मेथड नंबर फर्स्ट की बात। तुमने कहा भैया 17वीं जैसे पारी खेली होगी तो हमें पता चले होंगे इतने रन बने होंगे। तो उसके पहले कौन सी पारी खेली गई होगी? 17वीं के पहले 16वीं पारी खेली गई होगी। तुमने कहा भैया 16वीं पारी का औसत हमने माना x, तो योग क्या बनने वाला है? 16x बनने वाला है। जैसा 17वीं पारी खेली और कितने रन बनाए? 87, तो औसत 3 बढ़ गया। तो भैया 17वीं पारी में औसत 3 बढ़ा तो x प्लस 3, तो योग कितना बढ़ा हुआ? 17x प्लस के 51 बढ़ा हुआ। जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा हुआ इतना बड़ा, अगर हम घटा दें तो हमें रन मिल जाएंगे 17x प्लस के 51 माइनस के 16x बराबर होने वाला है 87 के। तुमने कहा 17x में 16x चले गए बुआ, x बचने वाले हैं। इधर प्लस है उधर जाएगा बुआ, माइनस का बचने वाला है 87 माइनस के 51 बचने वाले हैं। अगर 87 में 51 चले गए बुआ, 7 में 1 चले गए 6, यहां बचा बुआ 8, 8 में 5 चले गए बुआ 3, तो x बराबर क्या हमारे पास 36 होने वाला है। हमसे कह रहा 17वीं पारी में औसत बता दो। तुमने कहा 17वीं पारी में बुआ यही तो औसत है और x की वैल्यू कितनी है? तुमने कहा ये 36 और प्लस 3 बराबर 39 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हुआ डी। जल्दी से मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, मेथड नंबर 2 का हम प्रयोग करते हैं भैया। मेथड नंबर 2 कैसे क्या है? बिल्कुल सिंपल सा तरीका समझने का प्रयास करना। तुमने कहा मेथड नंबर 2 क्या होगा? एक बल्लेबाज ने 17वें मैच में 87 रन बनाए, तो इसके पहले 16 हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। 17वें में जैसे उसने खेला बुआ औसत 3 बढ़ गया बुआ, कितने रन बनाए? 87। अगर छोटू यहां पर प्लस की वैल्यू है तो हम घटाएंगे, अगर माइनस की वैल्यू है तो हम जोड़ेंगे, मगर प्लस कहेगा तो हम माइनस करेंगे, माइनस कहेगा तो हम प्लस करेंगे। 16 48, अगर हम 48 ये घटा दें भैया, तुमने कहा भैया 15, 15 में 8 चले गए 17, 17 में 8 गए भाई 16 48, 87 में 48 चले गए 17, 17 में भैया 8 चले गए, हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो, देखो चलो एक मिनट। चलो देखो भैया, हमने सोचा आवाज चली गई थी। चलो बउआ 17, ये बउआ 87, 87 में 48 चले गए 39। तुमने कहा कौन सी पारी, अगर बउआ डायरेक्ट यहां पर ये कौन सी पारी, जब हम ऐसे क्रॉस घटाएंगे तो कौन सी पारी निकलने वाली है? 39 पारी। हमसे पूछ रहा 17वीं पारी, लास्ट वाली पारी, तो आंसर क्या होने वाला? 39। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। तुमने कहा फिर देखो 17वीं पारी का औसत हमें पता नहीं था, कुछ हमने मान लिया। 17वीं पारी में भैया जैसे उसने 87 रन बनाए तो उसका औसत 3 बढ़ गया। तुमने कहा भैया जैसे औसत बढ़ा तो 16 48 बढ़ा। तुमने कहा 87, अगर प्लस की वैल्यू है तो यहाँ घटा रहे होंगे, अगर माइनस की वैल्यू होगी तो हम जोड़ रहे होंगे, और ये हुआ लास्ट वाला निकल गया था जो आखिरी पारी खेली गई होगी।
चलो भैया देखते हैं, समझो भैया हमारी बात को। कह रहा 17वीं पारी के एक क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा बनाए गए औसत रन 34 है। 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए। तुमने कहा भैया क्या कर दें, 17वीं पारी का औसत होगा, हमने कहा 34 है। तुमने कहा योग क्या होगा, 17 चौको 68 की 8 हासिल लगा होगा 6, 17 तिया 51 और 51 और 6 57, कितना योग बनने वाला होगा 578। उसने कहा अगली पारी में, तो 17 के बाद कौन सी पारी खेली गई होगी 18, तो औसत कितना बढ़ गया होगा 5 बढ़ाना है, औसत 5 बढ़ाना, अगर 5 होगा तो 39 होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 18 न भैया 162 की 2 हासिल लगा हुआ 16। तुमने कहा 18 तिया 54 और 54 और 16 हुआ 54 और 16 70। तुमने कहा भैया 18वीं पारी में इतने, तुमने कहा हुआ 17वीं पारी में इतने, अगर इसमें हुआ 702 में हुआ 578 घटा दें तो जो बचने वाले रन बीच में बने होंगे कितने रन बनाने चाहिए वो रन निकल आएंगे। 12 में 8 चले गए भैया 4 बचने वाले हैं। तुमने कहा यहां पर भैया क्या बचने वाले 9, 9 में 2 चले, 9 में 7 चले गए 2 बचने वाले हैं, इधर भैया 124। भैया जल्दी से बता सकते हो भैया कितने रन बनाने चाहिए, 124 रन बनाने चाहिए भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। ऐसे भी कर सकते हो भैया, जैसे देखना समझना, जैसे हमने एक बार आपको पढ़ाया था, इसी पैटर्न पर पढ़ाया था, 7 संख्याओं का औसत 8 है, समझना, एक संख्या और बढ़ा दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो बढ़ी हुई संख्या क्या थी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या ये मेथड हमने करवाया है आप लोगों को। चलो तुमने कहा 17वीं पारी का औसत 34 है, तुमने कहा 17वीं पारी का औसत 34 है, उसने 17वीं का औसत 34 है। तुमने कहा जैसे उसने भैया एक नई पारी जुड़ी तो भैया कितना बड़ा 5 बड़ा, तुमने कहा 34 तो होना चाहिए भैया, 5 बड़ा कितने में भैया 17 1 18 18 34 प्लस भैया 90 भैया ये भैया 4 9 3 12, आंसर 124 रन। ऑप्शन नंबर भैया सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, और ये ऑप्शन ए बी सी वाले वो वाले हैं भैया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से तुम बता सकते हो भैया कौन सा भैया। करेक्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी 41वीं पारी में 60 रन बनाता जिसके औसत 3 कम हो जाता, अब कम हो रहा है तो भैया 40वीं पारी और 41वीं पारी के बाद नहीं होना चाहिए कि औसत ज्ञात कीजिए, ये बात काट देना होगा, औसत ज्ञात कीजिए। तुमने कहा भैया अभी हमने बताया था भैया, कैसे बताया था समझ लेना भैया। तुमने कहा भैया 41 पारी में कितने रन बनाए 60 रन बनाए, तो इसके पहले कौन सी पारी खेली गई होगी 40वीं पारी। तुमने कहा 40वीं पारी का हुआ औसत, हमने कहा x माना, तो योग क्या हुआ, क्या 40x हुआ। जल्दी से बताओ भैया कौन सी 41वीं पारी औसत कितना कम हो गया 3 कम हो गया, 41 बराबर हुआ x माइनस 3। जल्दी से बता दो भैया, कोई डाउट है। चलो भैया तुमने कहा योग क्या होगा बुआ, ये 41x होगा बुआ, 41 तिरका 123। तुमने कहा बुआ ये 41x माइनस के 123 होगा, माइनस के बुआ 40x होगा, बराबर कितने रन 60 रन बनाए। तुमने कहा ये घट जाएगा तो x बचेगा बुआ 60 और प्लस बुआ 123। तुमने कहा भैया 60 और 120 180, 180 और 183, अगर उसने 183 बनाए होंगे तो ये 3 कम बनाए होंगे, 183 में 180 बनाए होंगे, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन होगा सी, मतलब बी पर लिखा है मतलब सी होगा भैया। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया।
तुमने कहा अभी हमने इसका पहले वाला मेथड, दूसरा मेथड क्या बताया था वो भी कर सकते हो। देखो भैया, बस हमें क्या है, तुमने हमने जो बताया था उस बात को याद रखना होगा। याद क्या रखना होगा, अगर वृद्धि कहे तो हम घटाएंगे, और भैया कमी कहे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। भैया ये वाली बात हटा दो जल्दी से। तुमने कहा भैया, तुमने कहा भैया 40 का औसत हमारे पास क्वेश्चन मार्क, पक्का कोई डाउट है बुआ। तुमने कहा कितना हुआ 41, जैसे उसने खेली तो -3, 4 तिया 12, 120 कम। कितने रन बनाए, जल्दी से बताओ भैया, कितने रन बनाए भाई, कितने रन बनाए। तुमने कहा बुआ 60 रन बनाए, 4 तिया 12, 120 और कम बनाए होंगे तो बुआ 180 बनाए होंगे। जल्दी से भैया, तुमने कहा ये कौन सी पारी का निकलता, भैया अंतिम पारी। अंतिम पारी कौन खेली गई, 41वीं पारी। 41वीं पारी का बुआ हमारे पास कौन सा कितना आया, 180। बुआ यहां वैल्यू 180 आई होगी। ये 180 कब आई होगी, ये 3 घट के आई होगी, तो ऊपर जब जाएंगे तो 3 जोड़ के जाएंगे, तो क्या ये 183 रही होगी। तुमने कहा होगा 183 कामा 180, ऑप्शन बहुआ सी। जल्दी से मैं बता सकता हूं भैया, कोई डाउट है। चलो, अब वृद्धि कह रहा है तुरंत भैया क्या है, क्या 13वीं पारी, तो लास्ट वाला पूछ रहा है तो 13वीं पारी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बता सकते हो भैया। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 12वीं पारी में बुआ उसने कुछ बनाए होंगे, हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया। 13वीं पारी में कितने की वृद्धि बुआ, 5 की वृद्धि हुई, 12 पंचे 60 बुआ। तुमने कहा भैया बनाए कितने थे, 97। हमने क्या बताया, घटाना है बुआ। ये 7 बचे और यहां पर बुआ 3 बचे, मतलब 37। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 13वीं पारी में उसका औसत क्या था, तुमने कहा भैया ये लास्ट वाला निकल के आता, 13वीं का पूछ रहा, तो आंसर क्या आना चाहिए भैया, आंसर आना चाहिए भैया सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो, आज हम टाइप नंबर 11 तक खत्म हो चुके हैं भैया। जो टाइप नंबर, जो जिन बच्चों ने टाइप 1 से लेके 8 तक नहीं देखे हैं, तो वो पहले भैया इसी वीडियो के नीचे भैया लिंक पड़ी हुई है, 1 2 3 4, वो टाइप 8 तक देख लें। फिर ये टाइप 8 से 11 तक देखें। फिर अगली क्लास 11 से 14 आने वाली है, मतलब जो टाइप बचे हैं वो आने वाले हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं भैया, चैनल को जल्दी से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें भैया, और शेयर जरूर कर दें भैया। और लगे रहिए भैया, यूपीपी का एग्जाम दोबारा होगा और 6 महीने के भीतर होगा, और जल्दी से लगे रहिए भैया। जैसे लग पाओगे, जैसे से भैया प्रैक्टिस कर पाओगे, इसमें 3 चीजों को हमें याद रखना होगा, समझना। जितनी जल्दी से हम लर्निंग कर सकते हैं, मतलब फिर हम उसका रिवीजन करें और उतनी जल्दी से प्रैक्टिस करें, तो भैया एग्जाम हम के पास हम पहुंचेंगे। और ये समझ लो प्रैक्टिस हमें बहुत ही करनी है, इतनी करनी कुछ कहने को नहीं भैया। यहीं पर आज भैया, जय हिंद जय भारत।